सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? जेन फ्रेजर। फिर है जुडिशरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नाम की बुक को किसने लिखा? आर भानुमति ने। फिर है किसे गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा राजगोपाल मिश्रा। फिर है किसे वर्ष 2020 के लिए प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना? तो आंसर होगा केविन डी ब्रूनो। ये मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर हैं। और वुमेन्स अवार्ड मिला है या वुमेन्स अवार्ड जीता है बेथानी ने। ये इंग्लैंड की प्लेयर है। फिर है किस राज्य सरकार ने वाईएसआर आसरा योजना शुरू की है? वाईएसआर से समझ के होंगे, आंसर होगा आंध्र प्रदेश। फिर है डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए डाक विभाग ने जो नई योजना शुरू की है उसका नाम क्या है? 5 स्टार विलेज। और अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड पोस्टल डे ये हम कब मनाते हैं? 10 अक्टूबर को। फिर है किस देश के द्वारा ओमान सागर में जेलफ्राग 99 नाम का एक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया था या शुरू किया था? तो आंसर होगा ईरान ने। फिर है एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2021 की मेजबानी किस भारतीय शहर द्वारा की जाएगी? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। फिर है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया? तो आंसर होगा सुभाष कामत को। फिर अभी किस बैंक ने एक फुल्ली पावर्ड डिजिटल सेविंग अकाउंट लॉन्च किया? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी हैं और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ते आगे। फिर है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? जावेद अख्तर। फिर है किस राज्य ने मेघ संदेश एप्लीकेशन को लॉन्च किया? कर्नाटक सरकार ने। तो बेंगलुरु में बारिश, बाढ़, तूफान की चेतावनी मिल सकेगी इस एप्लीकेशन के थ्रू। फिर इंग्लैंड की जेम्स वॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? मधु माधवी को। ये बिहार से हैं। फिर है किस एयरपोर्ट को प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई है? तो आंसर होगा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और 15 से 35 मिलियन पैसेंजर कैटेगरी में बात हो रही है ये। फिर है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया? आंसर होगा 7 जून को। और इसकी थीम रही फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। अच्छा ध्यान देना, ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है। एक वर्ल्ड फूड डे भी होता है जो हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया किसको? किरण मजूमदार शॉ को। और आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये भी मिला था इनको और ये सम्मान पाने वाली वो चौथी भारतीय बनी थी। बायोकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ये। फिर है 2012 से 2019 के बीच सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु कहाँ पे हुई? मध्य प्रदेश में। वैसे सबसे ज्यादा बाघ आपके मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। फिर है बुक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव, ये बुक किसने लिखी है? लेखक कौन है इसके? ल्यूक कोटिन्हो। फिर है शहरी वन आवरण बढ़ाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने एक पहल शुरू की है जिसका नाम क्या है? नगर वन, अर्बन फॉरेस्ट। फिर है किस देश ने राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु की रोकथाम पर एक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम राष्ट्रीय अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा भारत ने। एक्चुअली नंबर ऑफ रोड्स एक्सीडेंट कम करने के लिए है ये अभियान। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब मनाया? 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है, उसी दिन ये दिवस मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन होता है। फिर है श्रम व रोजगार मंत्रालय में नए सचिव कौन बने? नए सेक्रेटरी? तो आंसर होगा अपूर्व चंद्रा। और हमारे श्रम व रोजगार मंत्री यानी कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है? संतोष कुमार गंगवार। फिर एक किसे सत्तावादी हिंदू राष्ट्रवाद के उदय पर दृढ़ रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा राणा अयूब को। फिर है हरियाणा का मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विजयी वर्धन को। फिर है हीरो मोटोकॉर्प ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है? तो आंसर होगा हमारे पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोआ को। और वर्तमान में हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। फिर है कंबोडिया में भारतीय राजदूत मतलब एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा देवयानी उत्तम खोबरागड़े। कंबोडिया की कैपिटल फ्नॉम पेन है और करेंसी है कंबोडियन रियाल।
फिर है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अनुसार भारत में 2018 से 2019 तक महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आंसर होगा 7.3%। फिर है एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट नाम से दुनिया के पहले खनन रोबोट को किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो आंसर होगा चाइना के द्वारा। फिर है इसरो ने अभी अपना वीनस मिशन, शुक्र मिशन, ये कब से शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 2025। फिर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किस दशक को डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग नाम दिया गया? तो आंसर होगा 2020 से लेकर 2030 तक को। फिर है आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए? रोहित शर्मा बन गए। इनसे पहले के दो हैं, एक तो विराट कोहली और सुरेश रैना। बढ़ते आगे। तो चलिए स्टैटिक क्वेश्चंस को कवर करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है अभी? तो आंसर होगा तेलंगाना। फिर अगला प्रश्न भी आपका जीआई टैग से है, किस राज्य के सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला था? तो आंसर होगा झारखंड। और फिर अगला प्रश्न है, किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला? तो मणिपुर आंसर करना। फिर है फेड कप किस खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा टेनिस से। महिलाओं का ये टेनिस टूर्नामेंट होता है। और फेड कप से दो प्रश्न आपको याद रखने। अभी सानिया मिर्जा ने फेड कप हार्ट अवार्ड जीता था और ये अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। और अभी फेड कप का नाम अभी एक महिला टेनिस प्लेयर के नाम पे रखा गया है। चलो ये प्रश्न मैं आप ही से पूछूंगा, किसके ऊपर रखा गया है फेड कप का नाम, या फेड कप का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? ये आपका प्रश्न है आज का। फिर है फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेनिटो। फिर है सेबेस्टियन वेटेल, ये किस देश के हैं? ये फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं, ये जर्मनी के हैं। और किस कंपनी के ड्राइवर हैं? फेरारी के। गूगल का हेडक्वार्टर बताओ कहाँ पर है? कैलिफोर्निया यूएस में है। और इसके सीईओ हैं सुंदर पिचई। और अभी गूगल पे इंडिया की सीईओ बनी थी कौन? शिखा शर्मा। फिर है अहमदाबाद, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा एनके सिंह। अच्छा, अभी आपको याद होगा 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद में किनको शामिल किया गया था? तो आंसर होगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं ये। बताओ वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और इसके अध्यक्ष हैं विटोल्डा बाका। पढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया? तो आंसर होगा 2 अप्रैल को। फिर अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, ये हमने 4 अप्रैल को मनाया। इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे। फिर राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे, ये हमने 5 अप्रैल को मनाया। इसकी थीम है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट, स्थायी ग्रह के लिए सतत शिपिंग। अब ध्यान से सुनना, ये तो नेशनल मैरीटाइम डे है, एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी हम मनाते हैं। और ये कोई फिक्स डे नहीं होता इसका, सितंबर का आखिरी थर्सडे को मनाया जाता है ये। फिर अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, ये हमने पहली बार मनाया है 5 अप्रैल को ही। फिर है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। देखो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे हम 6 अप्रैल को मनाते हैं। एक नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है जो हम 29 अगस्त को मनाते हैं, हॉकी के महान प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को। फिर है वर्ल्ड हेल्थ डे, 7 अप्रैल को मनाते हैं और इस बार इसकी थीम रही थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स। फिर है विश्व होम्योपैथी दिवस, 10 अप्रैल को मनाते हैं और इसकी थीम रही एनहांसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। फिर है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे, 11 अप्रैल को मनाया। फिर अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, 12 अप्रैल को मनाया है। फिर है पहला विश्व चगास दिवस, वर्ल्ड चगास डिजीज डे, पहली बार मनाया कब? 14 अप्रैल को। और 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भी हमने जयंती मनाई, 129th जयंती। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करना। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।